अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। कि आपने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी उसकी जो एग्जांपल्स हैं, ये उसकी जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास क्या है? एक्सरसाइज 1.2। अब पहली प्रॉपर्टी है 1/2 प्लस 2/3 इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। अब देखो इन दोनों की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हो रही है। अब इंटरचेंज जो होती है प्रॉपर्टी वो हमारे पास क्या होती है? कम्यूटेटिव। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है with respect to addition, with respect to addition। उसके बाद सेकंड हमारे पास, अब देखें तीन नंबर्स है। तीन नंबर्स किसके लिए होते हैं? एसोसिएटिव के होते हैं। अब देखें दूसरे और तीसरे नंबर को ऐड किया हुआ और जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट के साथ, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नंबर। अभी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition, with respect to addition। अब देखो यहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? हमने 9 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10/9 के साथ भी और 20/9 के साथ भी। अब देखें डिस्ट्रीब्यूटिव भी कौन सी है? लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमारे पास क्या है कि बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई और इनसाइड हमारे पास क्या है? एडिशन। अब देखें ये हमारे पास क्या है? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? 7/8 जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको भी और इसको भी। लेकिन अब हमारे पास कौन सी है? राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, इसके लिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए हमारे पास 5 पार्ट है। अब 5 पार्ट में क्या है? 10 और 15 जो है वो इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अब जो इनसाइड ऑपरेशन है हमारे पास वो कौन सा है? माइनस है। तो ये हमारे पास क्या हुई? मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लाई कहाँ से हो रहा है? राइट साइड से। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी right distributive property with respect to, sorry, multiplication over subtraction, multiplication over subtraction, over subtraction। अब देखें 6 हमारे पास क्या है? अब देखो 6 में क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है। और इंटरचेंज को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन, किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब देखें उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स हैं। अगेन हमारे पास 3 नंबर कौन से लिए होते हैं? एसोसिएटिव के लिए। अब देखें ऑपरेशन हमारे पास कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, with respect to multiplication। टू ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 2 या इक्वल टू 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 11 इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्या है? ये एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। कौन सी? कि हम किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हाँ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 अगेन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक। देखें 8 और 10 जो है बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास क्या है? कि एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हम मूव करते हैं 11 की तरफ। अब देखें ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों? हमने इस नंबर को इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाहर हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। तो ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लिकेशन ओवर इनसाइड हमारे पास जो ऑपरेशन है वो कौन सा है? सब्ट्रैक्शन। वो हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है रेडिकल 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर रेडिकल 2 इक्वल टू 3 ओवर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2 ओवर 3। इससे पहले भी ये सवाल हम कर चुके। ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखें। फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। आपने करना है रियल नंबर्स जो हैं लिखने, ताकि जो प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट की गई है वो ट्रू जाए। अब देखें ये प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव के अंदर क्या होता है? इंटरचेंज। इसका मतलब है ये नंबर है ये, तो ऊपर क्या होना चाहिए? 3। ऊपर क्या होना चाहिए? अब देखिए नीचे हमारे पास क्या है? नीचे हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड और ये थर्ड। पहले हमने 2 और 3 को ऐड किया। देखिए 2 के अंदर नीचे हमारे पास क्या है? 10 और ऊपर हमारे पास क्या है? 70। उसके बाद फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है? 10 और यहाँ थर्ड के अंदर हमारे पास क्या है? 33। अब देखें थर्ड जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हमने उल्टा करके लिख दिया।
99/50 था, हमने क्या लिख दिया 50/99। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1। क्यों? किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो हमारे पास क्या है 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1। अब देखें किसी भी नंबर के अंदर -21 है, उसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ मेरे पास 0 आ जाए 21। अब देखें ये हमारे पास है, ये इस नंबर को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आएगा 5/8। अब देखिए इस नंबर को हमने इससे ही मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या आएगा 5/7। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। अब देखें 5 जो है वो लेस देन 8 है एंड 8 जो है वो लेस देन 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक 5 जो है वो 10 से छोटा है। इन दोनों की रिलेशन बताएंगे। इसी तरीके से 10 और 5 की, अगर 10 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 5 से, तो अल्टीमेटली 10 बड़ा होगा, सॉरी ये हमारे पास निशानी क्या आएगी क्रिएटरी, 10 बड़ा होगा किससे 5 से, 10 बड़ा होगा किससे 5 से। अब देखें 3 लेस देन 6, लेकिन मैंने क्या किया है इसके अंदर 9 ऐड कर दिया। तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो दोनों तरफ ऐड करोगे, मतलब 6 के अंदर भी हम 9 को ऐड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे 6 के अंदर। और यहाँ पर देखें 6 + 8, 8 के अंदर हमने क्या करा है 6 को ऐड किया, तो 6 + 6, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे 6 के अंदर हम क्या करेंगे 6 को ही ऐड करेंगे, 6 के अंदर हम क्या करेंगे 6 को ही ऐड करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। सबसे पहले क्या है, अगर 5 लेस देन 7 है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे 12 से, तो लाजमी है 7 को भी मल्टीप्लाई करो 12 से। 7 ग्रेटर देन 5, अगेन इसको मल्टीप्लाई करो किससे 12 से, तो लाजमी है कि 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई करो। अब देखें 6 ग्रेटर देन 4, अब मल्टीप्लाई किससे किया -7 से। इनइक्वालिटी के अंदर अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगी इस तरीके से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ये 2 लेस देन 8, ये 2 जो है वो लेस देन 8 है। लेकिन अगर मैं माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। जो दिए गए रियल नंबर्स हैं उनका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करो। अब देखें इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/3। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है तो उससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उसको उल्टा करके लिख दो। ये 3/1 है तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/3। अब देखें -7, क्या -7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस का 7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1/7। अगर कोई प्लस का नंबर है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी प्लस का होगा, अगर माइनस का है तो माइनस का होगा। 0.3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -0.3, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/0.3, 1/0.3। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका एडिटिव इनवर्स
अगर माइनस रेडिकल 5/5 तो ये क्या होगा, प्लस का रेडिकल 5/5। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, 5/5। इसको उल्टा करके हम लिख देंगे। अब देखें इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, 12/9। रेडिकल 12/9। अब हमारे पास 6 पार्ट है, इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, 0 का एडिटिव इन्वर्स जो है वो 0 ही होता है, 0 ही होता है। अगर कोई बच्चा ये बोले कि माइनस क्यों नहीं लगाए, 0 के साथ माइनस लगाओ प्लस लगाओ 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए बेचारे 0 को हम कोई तंग ही नहीं करते, उसके साथ ना माइनस लगा देना प्लस लगा दे। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो भी इजी क्वेश्चन थे और हार्ड क्वेश्चन थे, लेकिन कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो मुश्किल हो, तो हमने सारे डिस्कस कर लिए। हमने क्या करा, सारे सॉल्व कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे।